साथियों नमस्कार। अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे और उसको एक केस से समझेंगे भी। ये एक तरह का कंजेनाइटल डिजीज़ है जिसको आनुवांशिक रोग कहते हैं और इसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि बच्चों में ख़ास तौर पे ये देखने को मिलता है और जन्म के कुछ साल के बाद ही ये अपना रूप दिखाने लगता है। तो इसमें मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और बच्चा कुछ साल में ही एक तरह से विकलांग जैसी स्थिति उसकी आ जाती है। मांसपेशियां कमज़ोर होना, हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना और बच्चा जब अपने ग्रोइंग एज में होता है तो काफ़ी बार ये गिरता है। बार बार यदि बच्चा चलने वाला बच्चा गिर रहा है, बार बार उसको चोट लग रही है, तो उसके माता पिता को ये चीज़ गंभीरता से लेनी चाहिए और किसी भी अपने डॉक्टर को, नियरेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या अच्छे फिजिशियन को दिखाना चाहिए। तो ऐसा ये केस हमारे पास आया था जिसमें एक लड़का है करीब 12 साल का और उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि शुरू के 3-3.5 साल तक तो वो चलता फिरता था और उसके बाद में धीरे से वो काफ़ी गिरने लगा अपने आप और उसके पैरों की मसल्स थोड़ी लूज़ होने लगी और धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि उसके पैर जो हैं, पैर के पंजे पूरी तरह से इस तरह से टेढ़े हो गए। तो आज करीब 8 सालों से ये बच्चा बेड पे ही है, बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं होता है, ना तो ये अपना हाथ उठा सकता है, ना कुछ खा पी सकता है और इवन यदि उसे पानी भी पीना होता है तो ये जो है जैसे अपन एनिमल्स पीते हैं तो वो ऐसा सिर को नीचे करके मग से, कप से, गिलास से पानी पीता था। तो इसका काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी चाइल्ड स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। इवन अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी इसका इलाज हुआ, एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट हुआ और साल भर हुआ, लेकिन उससे भी बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये हमारे पास आए तो जब ये लड़का मेरे पास बैठा तो काफ़ी थोड़ा थुलथुला सा ओबीस सा बच्चा है, जो कि उसके पिताजी उसको कंधे पे लाद के लाए बैठा है। तो जैसे ये बैठा चारों तरफ इस तरह से नज़र दौड़ाने लगा, चारों तरफ ऐसे नज़र घुमा घुमा के देखता था और जब मैं कुछ पूछता था इसका नाम तो ये अजीब से आवाज़ में बोलता था, मेरा नाम, इस तरह से आवाज़ उसकी गूंजती थी, स्पष्ट आवाज़ समझ में नहीं आती थी। और उसकी माँ से, उनके पिताजी से मैंने बातचीत करी तो बच्चा तो कुछ खास अपने बारे में बता नहीं पा रहा था, बस वो केवल इधर उधर देखता था, बीच में कुछ पूछने से मुस्कुरा देता था। तो उसकी माँ ने कहा कि सर ये ठीक ही था, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ। तो फिर मैंने अभी पूछा, अभी उसके नेचर के बारे में बताइए, कैसा नेचर का है, गुस्सा करता है, नहीं करता है। तो उसकी माँ ने बताया कि ऐसा गुस्सा तो नहीं करता, लेकिन यदि कोई इससे हाथ से रिमोट छीन ले, टीवी देखने से मना करे तो थोड़ा नाराज़ होता है, फिर बाद में वो मान जाता है, थोड़ी देर से मनाने पे खुश हो जाता है। और इसकी एक बहन भी है, छोटी बहन है, तो बहन के साथ खेलता है। और उन्होंने एक ख़ास बात बताई कि सर ये जो है मेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता है, मतलब माँ के अलावा। यदि इसकी माँ बोले कि मैं आज मुझे जाना है किसी जगह, तुम रहना अपने पापा के पास, उनके घर में दादी है, दादा है, चाचा चाची हैं, तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, मैं किसी के पास नहीं रहूँगा, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो ये चीज़ है उस लड़के में। और यदि उसे उठाना बैठाना हो, कहीं पे उठा के इधर उधर ले जाना हो, तो वो किसी को भी मना करता है, सबसे मना करता है कि नहीं, मुझे केवल उठाएगी तो मम्मी उठाएगी या पापा उठाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं उठाएगा। ऐसा क्यों पूछने से बोलता है कि नहीं, तुम लोग मुझे गिरा दोगे, है ना। तो उसके मन में ये हमेशा डर रहता है, वो किसी को छूने भी नहीं देता। यदि किसी को आसपास ये है कि चलो मैं तुमको उठा के वहाँ बैठा देता हूँ, बेड पे कर देता हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देता है और यही बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, तुम लोग मुझे गिरा दोगे। और उन्हें ये भी बताया कि यदि वो किसी कुर्सी पे बैठता है, किसी टेबल पे बैठता है और यदि उसे किनारे में आ जाए, यदि वो या बैठाया जाए, तो काफ़ी डरता है और वो बड़ी मजबूती से पकड़ लेगा या फिर वो बोलेगा कि मेरे को ठीक से बैठाओ। तो इन्हीं अभियुक्तियों के आधार पे मैंने इनको कुछ 2-3 रेमेडीज़ लिया
और उसको मैंने हायोसाइमस, एक दवा है हमारी होम्योपैथी की, बहुत ही अच्छी दवा है, डे टू डे में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हायोसाइमस दवा मैंने दिया। और हायोसाइमस का प्रमुख 2 ही लक्षण हैं, फियर, बिट्रेयल ऑफ और फियर ऑफ इंजरी, है ना। तो उसको डर होता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे चोट पहुंच जाएगी, और उसको ये भी डर होता है कि मुझे किसी से धोखा मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग मुझे उठाएंगे और गिरा देंगे, तो वो किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो ये मुझे लगा, और जिस तरह से वो क्यूरियस नेचर का था, चारों तरफ देख रहा था कि कहाँ क्या रखा है, तो मुझे लगा कि ये एक बार हायोसाइमस हो सकता है और एक बार देखते हैं। तो जब वो 15 दिन बाद मेरे पास फॉलोअप के लिए आया, तो मैंने देखा तो उसके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल थी और एक फेयरनेस था। फिर जब मैंने उससे क्वेश्चन किया, तो अब इस बार वो बड़े अच्छे क्लियरली बोल सकता था। मैंने जब उससे नाम पूछा तो उसने बताया मेरा नाम ये है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। और अब वो गूंजने वाली अंदर अंदर वाली आवाज़ नहीं थी, क्लियर आवाज़ थी उसकी। उसके माँ ने बताया कि सर अब ये अपने हाथ से ऐसे गिलास को पकड़ के धीरे धीरे पानी पी लेता है। मतलब वो दोनों हाथ से गिलास को पकड़ता है और धीरे 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 पानी पी पाता है। इसके अलावा सोते समय वो अपने एक पैर से दूसरे पैर को ऐसे उठा के वो दूसरे के ऊपर रख पाता है। बिस्तर में सोने के बाद वो कोशिश करता है पलटने की, मतलब यदि उसकी बॉडी पहले ऐसे, यदि उन्हें लेटा दिया तो रात भर ऐसे ही रहता था, तो अब जो है वो कोशिश करता है थोड़ा वो इधर उधर मूवमेंट करने की। साथ ही साथ अब वो किसी के उठाने पर डरता नहीं है। उन्होंने बताया कि इन 15 दिनों में करीब 4-5 बार ऐसे मौके आए जब इसके चाचा ने, इसके दादा ने इसको उठाया, तो उसने कोई कंप्लेंट नहीं की और बड़े प्रेम से उनके साथ चला गया और वो जहाँ बैठाया